सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने मिलकर पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। क्या बात है, माशाअल्लाह, आज एनर्जी नज़र आ रही है बच्चों में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अंदाज से अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान कौन सी जगह है, हाथ रख के बताएं जी, दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और से क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर अपना ज़बरदस्त सा प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है जी। तो घरों पर बच्चे बैठे हैं, आपने अच्छी बातें सुननी है, सीखनी है, समझनी है, तो आपने हमारे साथ रहना है। जो सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने भी सुननी, समझनी, सीखनी है, तो हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर कर दीजिए। आपके पास तो ये भी ऑप्शन है, हमारा प्रोग्राम आगे पहुंचता जाएगा और लोगों तक भी ये प्यारी प्यारी बातें पहुंचती चली जाएंगी। एक तरफ है हमारे पास टीम दूसरी तरफ है टीम, इनका होगा आपस में मुकाबले में मिलेगा आपको बहुत सारा इल्मे दीन और सुनेंगे एक अच्छा सा कलाम भी, और आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो अब आपके लिए कोई ख़ास सवाल नहीं है, जो आपका दिल चाहता है वो आप आज हमसे बातें कर सकते हैं, अपना पसंद का कोई शेर भी सुना सकते हैं। नात खा की तरफ चलेंगे और पहला सेगमेंट है हमारा सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। या रब या रब सूहे मदीना, या रब सूहे मदीना, या रब सूहे मदीना, या रब सूहे मदीना आका, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सूहे मदीना, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं। इस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं, मस्ताना बन के जाऊं, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सूहे मदीना मस्ताना बन के जाऊं। इस शम्ए दो जहां का, इस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं, इस शम्ए दो जहां का परवाना बन के जाऊं। आला की आरज़ू का अफसाना बन के जाऊं, आलम की आरज़ू
अपनी हसरतों का और अपनी हसरतों का नजराना बन के जाओ 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 इस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ इस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर जारी लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर जारी लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर तारी लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर तारी अपनी हकीकतों का अपनी हकीकतों का अफसाना बन के जाओ 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 इस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ इस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ बहसाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना 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 है फहम का तकाज़ा है फहम का तकाज़ा दीवाना बन के जाओ है फहम का तकाज़ा दीवाना बन के जाओ या रब सुए मदीना मदीना या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ इस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे अहमद मुस्तफ़ा भाई जो खूबसूरत सा कलाम सुना रहे थे। या रब सुए मदीना दीवाना बन के जाऊँ। सुए मदीना समझते हैं? सुए मदीना लफ्ज़ तो सुना होगा, कई कलामों में पढ़ा जाता है, समझ में नहीं आता। चले आज समझ लें क्योंकि प्रोग्राम है सुनो समझो ये माना एक दफ़ा जहन में बिठा लेंगे ना तो आइंदा कभी कभी कोई भी कलाम आएगा तो आपको खटक से पता चल जाएगा। अच्छा भाई सुए मदीना क्या होता है? सुए मदीना का मतलब होता है मदीने की तरफ। सुए मदीना मदीने की तरफ। हाँ आसान है तो अब इंशाअल्लाह भूलेंगे भी नहीं तो अब मतलब भी समझ में आ जाएगा। या रब सुए मदीना दीवाना बन के जाऊँ, यानी मदीने की तरफ दीवानगी में इश्क मस्ती में जाऊँ और उस शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ। शम्मे दो जहाँ समझते हैं? शम्मा कहते हैं मोमबत्ती होती है तो देखी होगी ना। शम्मे दो जहाँ यानी दोनों जहाँ की शम्मा। अब ये एक अंदाज़ है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करने का कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा है? शम्मे दो जहाँ के आपके सबब दोनों जहाँ में क्या हो गया है?
उजाला हो गया, रोशनी हो गई। कोई शम्मा जलाते तो रोशनी होती ना, आजकल तो टार्च होता है खैर, लेकिन शम्मा जो है तो शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ। परवाना पता है? परवाना भी नहीं पता, चले किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। परवाना जब ये होते हैं ना लाइट वगैरह कोई जल रही हो तो एक छोटे छोटे से वो आ जाते हैं। बारिश के बाद तो वो पतंगियों से कहते हैं, खैर परवाना भी होता है। पतंगे भी वो उसके करीब आ जाते हैं जहाँ लाइट हो, और जो वो परवाने होते हैं वो भी कहाँ आते हैं? लाइट के पास, शम्मा के पास, बस उसके करीब ही रहते हैं, और वो उसी से जो है ना वो जल के मर भी जाते हैं। तो उस शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम क्या बन जाएं? परवाने बन जाएं, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हर वक्त खुद रफ्ता रहें। तो कुछ कुछ बच्चों को समझाने की कोशिश की, अभी छोटे हैं तो कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, लेकिन अच्छी बातें सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारा ख़जाना इल्म का आपके दिमागों में आ जाएगा, और फिर बड़े होते जाएंगे तो समझ भी आता चला जाएगा। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं आपने हमारे साथ रहना है, और कुछ आपकी कॉल शामिल करते हैं। उसके बाद हम हज की बातें सुनेंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी हज है ना, उसकी हम बातें सुन रहे हैं, और फिर उसका एक बड़ा मशहूर खुतबा है, वो भी आज इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। और 2-3 दिन से जो है ये हम थोड़ी थोड़ी बातें सुनते जा रहे हैं। घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, हो सके तो इस हवाले से भी आप कुछ बातें अगर याद हों, और बल्कि मेरे जहन में आया था कि अब देर से आया, खैर आपको चाहिए था इसको कुछ ना कुछ लिखते रहते, ठीक है, लिखते रहते तो आपके पास जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हज है उसकी रुदाद, उसकी तफसील जो है वो आपके पास जमा हो जाती। तो अभी भी देर नहीं हुई, आज से जो है वो लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी भी कई बातें हमने आपको आहिस्ता आहिस्ता बयान करनी है और समझाने की भी कोशिश करते हैं। और आप तकबीर तशरीक़ भी सुना सकते हैं। क्या सुना सकते हैं? तकबीर तशरीक़। हाँ, आपको आती है? क्या होती है? पढ़े मिलके, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, ये जो है ना नमाजों के बाद पढ़नी होती है। अभी 9 तारीख आएगी ना, 9वीं की फजर से 13वीं तारीख जो होती है ज़ुल्हिज्जा की, उसकी असर तक जो है ये जो नमाज़ बाजमात पढ़ी जाती है ना मस्जिद में, वहाँ पर जो है ये उसके बाद जो है ना ये तकबीर बावाज़े बुलंद पढ़नी होती है, ठीक है। तो नमाज़ पढ़े उसके बाद हो सकता है कोई एकदम पढ़ना शुरू हो तो बच्चे बोले ये आज क्या हो गया, अभी पहले तो कभी नहीं सुनी। तो ये जो है ज़ुल्हिज्जा के महीने के अंदर 9वीं की फजर से 13वीं की असर तक जो नमाज बाजमात पढ़ी जाती हैं, उसके बाद जो है ये तकबीर पढ़ी जाती है, ठीक है भाई। तो ये याद भी होनी चाहिए। तो ये भी सुना सकते हैं और लब्बैक भी सुना सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमसे कर सकते हैं। आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर हज की बातें सुनेंगे। मेरा नाम अहमद हसन अत्तारी है, मैं टोबा है। टेक्सिन से बात कर रहा हूँ। आज मेरी पहली कॉल है, मैं आपको कल दूसरी होनी चाहिए भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मिल गए? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या हुआ भाई, जितनी एनर्जी जमा की थी यूज़ हो गई सारी, अब दोबारा से चार्ज पे लगाएं आप लोगों को। मोबाइल होता है ना, चार्ज होता है फिर चार्जिंग चली जाती है, तो आपकी भी चार्जिंग जा रही है। लाएं भाई चार्जर लाएं जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अली हैदर शाह बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। फरिश्तों के बारे में बताऊंगा। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। फरिश्ते कभी गलती नहीं करते। फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वाह भाई वाह, आप तो बड़े अच्छे बच्चे भाई। फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक हैं। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने किससे बनाया है? नूर से बनाया है। और फरिश्ते कभी गलती नहीं करते, गुनाह का काम नहीं करते। फरिश्ते क्या होते हैं? मासूम होते हैं, ठीक है जी। और क्या बताया था? और भी कुछ बताया था? तो हाँ, फरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मैं खाने से बात कर रहा हूँ। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कहाँ से कॉल थी भाई ये? खाने वाल से थी, ठीक है भाई जी। नेक्स्ट। मेरा नाम पाकीज़ा नूर है, मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको लब्बैक सुनाऊंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला
शरीक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। कलाम सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा प्रोग्राम जारी है, आपने हिस्सा हमारे प्रोग्राम का बनते रहना है और तवज्जो से देखना है। अब कुछ हम हज की बातें, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का जो हज था उसकी हम बातें सुन रहे हैं। आज जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो उसमें खुतबा दिया था, खुतबा मीन्स तकरीर। क्या तकरीर तो पता है ना, स्पीच। वो जो आपने फरमाई थी बड़ी तारीख़ी, वो भी आज हम सुनेंगे। हो सके तो प्यारे बच्चों आप उसे अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। चलते हैं हज की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है हज की बातें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो हज है वो हम सुन रहे थे। अच्छा, हमने सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 ज़ुल्हज शरीफ को मक्का पाक में दाखिल हुए। मदीने में थे, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ पहुँचे? मक्का पाक। हाँ, तो किस तारीख़ को? 4 ज़ुल्हज को। ठीक है जी। और आपने उम्रा अदा किया, पहले आपने उम्रा अदा किया। अच्छा, फिर 8 ज़ुल्हज शरीफ को जुमेरात के दिन, किस तारीख़ को? जुमेरात के दिन। किस तारीख़ को? 8। ठीक है जी। और 8 ज़िलहज को जुमेरात के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना तशरीफ़ ले गए। ये हम पहले भी सुन चुके। मेन जगह कौन सी हैं? मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा। ठीक है, ये सब क्या हैं? ग्राउंड हैं, जगह हैं। यहाँ पर जो है हज करने वाले जो है जाया करते हैं। तो 8 ज़िलहज को कहाँ गए? मीना। तो अभी 8 तारीख़ आएगी तो हाजी जो हैं 8 तारीख़ को कहाँ जाएंगे? मीना में जाएंगे। कि सहाबा इकराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हज सीखा है और वही चीज़ अभी तक चली आ रही है। अच्छा, और 5 नमाज़ें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़ज्र जो है मीना में अदा फरमाई है। 5 नमाज़ें यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर अगले दिन की फ़ज्र। और फ़ज्र कौन सा दिन शुरू हो गया? आप कौन सी तारीख़? तवज्जो है, कौन सी हो गई? 9 हो गई ना, क्योंकि 8वां थे तो अब 9। और यही 9 तारीख़ है कि जिसके अंदर हाजी कहाँ जाते हैं? अरफात में। कहाँ जाते हैं? अरफात में। और यहाँ पर जो ये क़याम है, जो वहाँ पर ठहरते हैं, ये हज का रुकन आज़म है, यानी सबसे बड़ा मेन चीज़ है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए आसान अंदाज में कि हज की सबसे मेन चीज़ है कि 9 तारीख़ को हम कह सकते हैं कि हज होता है। 9 तारीख़ को हज होता है। वैसे तो हज की जो चीज़ें वो मुख्तलिफ़ दिनों में होती हैं, फिर उसके बाद भी चलता रहेगा, लेकिन मेन कह सकते हैं कि हज कब होता है? किस महीने की? ज़ुल्हज की। ठीक है, चले जी, ये जहन में रख के ये बातें होती हैं जो बड़े बड़ों को भी पता नहीं होती और आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए अभी से पता चल रही हैं। ठीक है, जो घरों पर बच्चे हैं आप भी इन बातों को जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो 9 ज़ुल्हज शरीफ को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफात में तशरीफ़ ले गए। अच्छा, अब डे क्या था 9 तारीख़ को? ये कौन बताएगा? दिन क्या था? जुम्मा। देख लें, क्या दिन था? हाँ, क्योंकि 8 को क्या था? जुमेरात। तो 9 को जो है जुमे का ही दिन होगा, तो जुमे के दिन हज हो रहा है और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज फरमा रहे हैं, तो क्या ही बात है। खैर, तो आप अरफात में तशरीफ़ ले गए और अरफात पहुंचकर एक कंबल के खेमे में, खेमा मीन्स कैंप होता है ना जो आर्जी सा बनाते हैं, आपने जो है खेमे में क़याम फरमाया, यहाँ पर आपने स्टे किया। और जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर खुतबा पढ़ा, यानी तकरीर की, स्पीच की। और बड़ी तारीख़ी ये खुतबा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के बहुत से ज़रूरी अहकाम का ऐलान फरमाया और ज़माने जाहिलियत की तमाम बुरी और गलत रस्मों को मिटाने का ऐलान फरमा दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस तारीख़ी खुतबे, अपने इस तारीख़ी स्पीच में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह करीम फरमाता है, ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक
औरत से पैदा किया। वो एक मर्द कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सब इंसानों के वालिद वही है ना। और वालिदा कौन है? हज़रत हव्वा। वालिदा कौन है? हज़रत हव्वा। और फिर तमाम इंसान उन्हीं की औलाद हैं, आगे उन्हीं से सिलसिला चलता रहा है। ठीक है जी। तो इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह करीम फरमाता है, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो। अब लोग बढ़ते गए। अब मुख्तलिफ जो है वो होते हैं ना कि भाई ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी बोलते हैं, ये डिफरेंट। फिर इसी तरीके से बहुत सारी नस्लें भी होती हैं, कौमें होती हैं, कोई बट हैं, कोई कुछ है, सुनते हैं ना ये। तो ये बहुत सारी फिर बयान किया कि ये हैं, लेकिन ये किस लिए है कि आपस में पहचान हो, आपस में पहचान हो, एक शनाख्त का ज़रिया है कि भाई ये इस कबीले से, इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। तो अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त वाला कौन है? जो ज़्यादा परहेज़गार है, मतलब नेक है। ठीक है। बाकी ये कि ये कबीले, नाम, शनाख्तें, कौमें, उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, फ़लाँ, ये क्या है? पहचान के लिए हैं। इसकी बिना पर कोई इज़्ज़त नहीं है। बाज़ लोग जो है किसी कौम को अजीब सा समझ रहे होते हैं, ये तो वो है, तो ये कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त वाला वो है जो नेक है। वो कोई सी ज़बान बोलता हो, उसका कोई सा कलर हो, उसकी कोई सा कबीला हो, उसकी कोई सी कास्ट हो। ठीक है। तो फिर फरमाया, तो किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं और ना ही किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत है, और ना किसी काले को गोरे पर और ना किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी फजीलत है सिवाय तकवा के। ठीक है। ये हमें उसूल बता दिया गया। अच्छा, अरबी समझते हैं, जो अरबी बोलने वाले, और अजमी, ये फरमाया ना किसी अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर। तो अजमी होते हैं जो अरबिक के अलावा कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अजमी। ठीक है। यानी चाहे वो इंग्लिश बोलें, चाहे वो उर्दू बोलें, चाहे कोई सी लैंग्वेज बोलें, वो क्या कहलाएंगे? अजमी। तो फरमाया किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। काले को गोरे पर, गोरे को काले पर। हाँ, बाज़ बच्चों का ज़रा कलर डार्क हो तो गोरे वाले जो बोले उसको नाम रख दें वो काले, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, जो नेक है, वो अच्छा है, चाहे उसका कलर कोई भी हो। ठीक है भाई। अच्छा, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच ख़त्म की, तकरीर ख़त्म की, और ख़त्म फरमाते हुए लोगों से फरमाया जो वहाँ पर असहाब मौजूद थे। और कितने थे याद है किसी को? पहले आए कोई प्रोग्राम में? आप आए? कितने थे? 1,24,000। ज़बरदस्त। क्या नाम है भैया आपका? उस्मान अहमद। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई, याद किया हुआ इन्होंने। 1,24,000 तकरीबन अफराद मौजूद थे। तो आपने उनसे फरमाया कि तुमसे अल्लाह पाक के यहाँ मेरी निस्बत यानी मेरे बारे में पूछा जाएगा, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? तो तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग अल्लाह पाक से कह देंगे कि आपने अल्लाह पाक का पैगाम पहुँचा दिया और रिसालत का हक़ अदा कर दिया। ठीक है। हम लोग अल्लाह पाक की बारगाह में ये गवाही देंगे। ये सुनकर अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना। तो इसी हालत में जबकि खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना फ़र्ज़ रिसालत अदा फरमा रहे थे, आयत करीमा नाजिल हुई। एक आयत नाजिल हुई और वो आयत क्या थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी जिसका तर्जुमा है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो ये कुछ हमने उस सफ़र की और ख़ुतबा जो था, तकरीर थी, वो कुछ हमने सुनी। और इंशाअल्लाह कल भी कुछ कुछ सुनते जाएंगे और फिर होते होते आ जाएगी बकर ईद। कब आ रही है बकर ईद? पीर को आने वाली है। बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मदनी चैनल आपके लिए पेश कर ही रहा है और मदनी मुज़ाकरे भी अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, वो सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें सीखते चले जाएंगे। भाई चलें, कॉल्स की तरफ चलें, आपकी तरफ चलें, कॉल्स की तरफ, इनकी तरफ। ये बैठे थक गए, चले कुछ कॉल्स ले लेते हैं भाई, वो भी बड़ी मोहब्बत से कॉल्स करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं जी। मेरा नाम उम्मीद हुआ है। मेरा नाम शाहज़मान अत्तारी है। शाहज़मान। हम दोनों शाहपुर जाने से अस्कर ठीक है। हैं। आज हम आपको तकबीर तशरीफ सुनाएंगे। अल्लाहु अकबर। आवाज़ आवाज़।
वाह। सब आगे पीछे इधर से उधर चल रहा है। तकबीर तशरीह याद नहीं है? याद होनी चाहिए ना भाई जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शहरोज अहमद अंसारी ठीक है। है। मैं आपको तकबीर सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर गौर से अल्लाहु सुने आप। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सही है, इसको याद करना है जी। नेक्स्ट कॉल। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ नाम पता, एड्रेस कुछ भी नहीं? चलें नेक्स्ट। वकार भाई, मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जलन से। जी। आज सोच रहे होगे कि यामीन गिलानी किधर है, हमारे सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रहा था। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे इसके लिए भी मग़फ़िरत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। नाथखों भाई से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दे। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई भाई। चलें, क्या कॉल्स कंप्लीट हो गई। और अहमद मुस्तफ़ा भाई कोई भी कलाम के कुछ सोच लें शार जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो हम जब तक कुछ इनसे भी अब कर ही ले हैं, बड़ी देर हो गई। अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह पाक की नेमतों को अब याद करते हैं। अंदाज अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो वर्ड होता है जिससे नेमत जिस टीम ने बतानी होती है उसके वो इशारे करते हैं और बकिया टीम पहचानती है कि वो किस नेमत के बारे में बता रहे हैं। कौन है भाई इशारों वाले? 2 3 4 ने हाथ उठा लिए भाई। चलें ऐसा, और सभी ने हाथ उठा लिए, सभी इशारे करेंगे तो पहचानेगा कौन? आप आ जाए छोटे वाले भाई। क्या नाम है आपका? बस माइक नाम बता के वापस दे दें। आ जाएं जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी करें, इधर आ जाएं। ठीक है भाई, इशारे कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं बे से है। किससे है? बे से। बे से है। चलें भाई, बे से। आवाज तो नहीं आई? आवाज तो नहीं आई? आ गई ना? क्या कर रहे हैं? चलें करें। बचपन। वाह भाई वाह, इशारा तो बड़ा जबरदस्त था। दोबारा से। क्या हो रहा है ये? कौन है इसमें? बच्चा। बच्चा झूल रहा है, बच्चे को झुला रहे हैं। बचपन, तो बचपन नेमत है। कैसे? तो बचपन में पैदा हुए हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं बचपन में पैदा हुए हैं इसलिए नेमत है। भाई देखे ना, बच्चे जब तक बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, उनके गुनाह भी नहीं लिखे जाते। उनके गुनाह भी नहीं लिखे जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह वाले काम करने चाहिए, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो खैर बचपन के दिन भी बचपन के दिन होते हैं। खैर मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन बात बड़े होते हैं ना, फिर पता चलता है यार वही अच्छे थे। वो तो आपको जब बड़े हो जाएंगे फिर पता चलेगा, अभी तो खाली ये सुन रहे हैं आप। जी नेक्स्ट इशारे के लिए तैयार हैं? दूसरे आ जाओ भाई, कोई बारी बारी आप आ जाओ। हाँ सब कर लेना भाई, सबको मौका मिल जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, फिर इनकी बारी आएगी। बस नाम बताना है आपने। नाम? मेरा नाम फराज है। हाँ आप दे दें, बल्कि अब नाम भी नहीं पूछेंगे, सब काम करें, बस नाम का क्या करना है। जी आपके लिए है चलें। ये क्या था ये? जी बे से। वो ये तो आपने समझना है कि कर सही रहे ये। माइक सीधे। ये जबरदस्त था भाई। बत्ती या बल्ब कह लीजिए, जबरदस्त, अपनी जगह पे जाएंगे। जी और कौन? आप आ जाए, जल्दी से आ जाए। आपके लिए है। अच्छा ये लाइट जो है नेमत है, तो इसको ज़ाया नहीं करना। आपके लिए है हाँ ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं इशारा कैसे होता है। ये क्या था? सर पे, सर, ओए होए, बावर्ची। सर पे क्या चीज़ थी?
कैप पहने। अच्छा कैप पहन। चलें जी, प्रोफेशनल बावर्ची। तो खैर वो बावर्ची तो नॉर्मली हमारे यहाँ कम होते हैं। हमारे खाने कौन पका रहा है भाई? बावर्ची पका रहे हैं। आपके बावर्ची हैं? अम्मी पका रहे हैं ना। अभी नॉर्मल बावर्ची तो कम कम ही जगह पे होते हैं। अरे हमारे काम कौन कर रहे हैं? अम्मी। तो अम्मी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए गरम गरम खाने पका रही है, रोटी पका रही है इतनी गर्मी में। चले जी अपनी जगह पे आ जाएं। और भाई कौन नेमत बताएगा? आ जाओ भाई। आप भी तो कर रहे थे इशारे। आ जाए, आपके लिए मुश्किल सा इशारा लाएं। इधर आ जाएं। अब देखते हैं आप कैसे इशारा करते हैं। ये है बांस। अब देख, ओए आवाज आ गई। बांस। आवाज आई है ना? फिर कैसे पता चले? ये क्या, ये यूं करके तो बांस ही होगा। कमाल है भाई। मैं बोल रहा ये बांस ही लगता है, कुछ और भी हो सकता है। चलें, जवाब दुरुस्त है। देखें बांस भी ये पैदा होता है, ठीक है, जमीन से उगते हैं बांस भी। और जो है ये कैसी ज़बरदस्त नेमत है। बड़ी बड़ी जो है वो शामियाने वगैरह लगाने हो तो किसके ज़रिए होते हैं? बांस के ज़रिए। जी भाई आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं आप में से? आप करेंगे इशारा, आ जाएं सबसे पहले जी। इधर की तरफ आए ना भाई। आपके लिए है पे से। किससे? पे से। क्या बात है भाई, ये इशारे करने और समझने में माहिर हो गए। पुल। अच्छा पुल एक तो होते हैं जो बड़े बड़े पुल होते हैं गाड़ियों के, एक होते हैं ओवरहेड ब्रिज जिसको कहते हैं, यानी जो सड़क क्रॉस करने के लिए बने हुए होते हैं। तो कुछ लोग उसको यूज़ नहीं करते, कहते हैं ऐसे ही बना हुआ फजूल। अरे भाई वो आपके लिए है, क्योंकि ट्रैफिक नीचे क्या होता है? तेज़। तो थोड़ा सा आगे जाएं और उस पर से चलते हुए आराम से क्रॉस कर लें। बाज़ बड़े या बच्चे जो है वो उसी से क्रॉस कर रहे होते हैं, हालांकि उसमें ट्रैफिक बड़ा तेज होता है नीचे। तो वो किसके लिए बना हुआ है भाई ओवरहेड ब्रिज? हाँ, आपके यूज़ करने के लिए। वरना फिर ऐसा ना हो किसी गाड़ी के नीचे आके आप स्टिकर बन जाए। हैं, वो इतनी तेज तेज गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो अचानक से आप रोड पर आएंगे तो बड़ा मसला होगा। छोटा तो रोड चले क्रॉस हो जाता है, पर वो बड़ा मुश्किल होता है। चले भाई, पुल तो नेमत है तो इसको यूज़ करें। ले भाई, ये तो आसान आ गया आपके लिए, लेकिन हो सकता है इशारा मुश्किल हो। प्लेट। प्लेट देख लें पकोड़ा। माइक में। पकोड़ा। कैसे पता चला पकोड़ा? शायद है मैंने। तो कैसा खाया था? दोबारा दिखाएं, खा के दिखाएं भाई। तो ये रोटी भी ऐसी खाते हैं, सालन भी ऐसी खाते हैं। अच्छा, रोटी को तोड़ना पड़ता। चले भाई, पकोड़ा। तो पकोड़े ज़्यादा नहीं खाने, वरना पेट में जाके पकोड़े एहतिजाज करते हैं। तो पकोड़े भी ठीक है, बारिश हो अच्छी चीज़ है, नेमत है अल्लाह पाक की। घर के पकोड़े खाएं, खास तौर पे अम्मी से बनवा के, वो वाले पकोड़े ठीक हैं जी। आपके लिए और हैं पलके। ये तो आसान था। चले जी, पलके। देखिए पलके भी कैसी नेमत हैं। आंखों के ऊपर के से जो है डिज़ाइन से अल्लाह पाक ने जो है एक बस इधर ही बाल होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतने, ये पूरे पे नहीं आ जाते, बल्कि सिर्फ इतने पर बाल होते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी एक अल्लाह पाक की नेमत है। और आपके लिए आखिरी है, ये भी आसान है। ये क्या है? प्लेट। माइक में प्लेट, ठीक है जी। प्लेट में खाना खाते हैं, ठीक है। अपनी जगह पर आ जाएं जी। और कौन आ रहा है इधर से? ई में से आप आ रहे हैं, आप आ जाए। चलिए जी, आप नहीं आए थे जी। इधर 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 इधर। ते से, किससे? ते नहीं, ते दो नुक्तों वाला जो ते होता है ना, ते ते, ठीक है जी। आपके लिए है तेल। तेल। क्या हो रहा है? तेल। जबरदस्त। दूसरा अब आप ही से करवाएंगे। अच्छा, दूसरा है तीर। तीर। जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त भाई। और वाह भाई वाह, थर्मामीटर। क्या इशारे चल रहे हैं भाई, क्या इशारे चल रहे हैं। थर्मामीटर। और है, अब देखता हूँ मैं कैसे बताते हैं आप लोग। अब देखता हूँ मैं। अब देखता हूँ मैं। ताज्जुद की नमाज। हैं? क्या चल रहा भाई? ये पहले से कुछ तय हुआ है? कैसे पता चला ताज्जुद की दी है? तो टाइम तो सारी नमाजों में देखते हैं।
जी याद करा हुआ है, उन्होंने कहा जो सिलेबस है उसी में से कोई आएगी है। चलें अब अगली दफ़ा जो है ना मैं अपनी अपनी अलग अलग बना के बताऊंगा, फिर देखता हूँ कौन पकड़ता है। जवाब दुरुस्त हो गए हैं माशाअल्लाह। चले अपनी जगह पे आ जाए भाई। और आखिरी कौन आ रहा है इशारों के लिए? सारे इशारे सुने करने होंगे टीम बी से, जल्दी जल्दी। आप आ रहे हैं, आ जाए भाई जल्दी से। आपका है टे से, टे, ठीक है। टंकी। वाह भाई वाह, टंकी हो गए, पानी की टंकी, ठीक है। उसमें लिमिटेड पानी होता है, आप नलका खोल के समझते हैं कोई आसमान से डायरेक्ट आ रहा है, समझ में आ रही है? टंकी में जितना पानी आप भरेंगे उतना ही होगा, और जब वो खाली हो जाएगी तो फिर खाली। साबुन लगा के खड़े में पानी नहीं है क्योंकि आप उड़ा चुके, तो इसलिए टंकी का पानी एहतियात से इस्तेमाल करना है। टीचर। वाह भाई टीचर। चले भाई थोड़ा इधर आए, इधर आप तो बिल्कुल ही खुद ही कान में आ गए जी। क्या इशारे बना रहे हैं, ये डिजाइने बना रहे हैं जी। टैक्सी। टैक्सी नहीं, टैक्सी। टैक्सी। चले भाई टैक्सी, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उसके ज़रिए हम सफ़र किया करते हैं। और होगा आखिरी आपके लिए आसान वाला मुश्किल वाला। आप लोगों के लिए सारे ही आसान हो जाते हैं, मुश्किल भी बोले तो आसान ही निकलते हैं आखिर में जाके वो हैं। समझ गए? आया समझ? अब आ गया। चले ये पूरा डिजाइन बना देते हैं ये तो। अब देखें, अब पिक करें क्या होता है। यहाँ आ जाए भाई, कोई तो फंसा हैं। मुश्किल मुश्किल। चलें आखिर में मैं जीत रहा हूँ, फंसा लिया ना हमने। आपको आ रहा है? वो उधर आ गया भाई, उनको आ गया। दोबारा करें भाई, दोनों हाथ यूज कर लें, अच्छे से काम करें, पूरा लगना है बड़ा जी। छाता, छाता क्या होता है भाई? टे से। ये इनको अगर सिलेबस याद होता तो पहुंच चुके होते। चुप हो जाए, वो बोलना नहीं भाई, जल्दी, टाइम कम है। 5 वो बोल दिया मैंने, सुन लिया, आ गई ना आवाज। 5 4 3 2 1 0। टेंट था ये जो लगा रहे थे इतनी देर से, शादी का टेंट होता है ना भाई, अभी देगे भी पकानी थी, हो गई गलती। चलें जी, तो टीम ए जीत गई है माशाअल्लाह। चले भाई अहमद मुस्तफ़ा भाई, कोई आया शेर? मदीने जा रहे हैं लोग, हज पे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो इसी हवाले से हो जाएगा जो आपने जहन बनाया हो। क्या हुआ? फिर सोच में पड़ गए। चलें जी। मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला, मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी। तेरे गुंबद खजरा दिखा ऐ आखिरी नबी। मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला ऐ आखिरी नबी। फिर गुंबद हज़रा दिखा, फिर गुंबद हज़रा दिखा ऐ आखिरी नबी। फिर गुंबद हज़रा दिखा ऐ आखिरी नबी। आकर करूं रोते हुए काबे का मैं तमाम, आकर करूं रोते हुए काबे का मैं तमाम, आकर करूं रोते हुए काबे का मैं तमाम, आकर करूं रोते हुए काबे का मैं तमाम। मक्के के जलवे पे
दिखा मक्के के जलवे फिर दिखा आखिरी नबी मक्के के जलवे फिर दिखा आखिरी नबी मीठे मदीने में बुला आखिरी नबी फिर गुंबद खजरा दिखा आखिरी नबी बादाम के हर किसना आएगा नबी नया 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 वल्लाह ईमा है मेरा वल्लाह ईमा है मेरा आखिरी नबी वल्लाह ईमा है मेरा आखिरी नबी अब वक्त रहलत आ गया तार जार जार अब वक्त रहलत आ गया तार जार अब वक्त रहलत आ गया तार जार अब वक्त रहलत आ गया तार जार कलमा पढ़ा जलवा दिखा कलमा पढ़ा आखिरी नबी जलवा दिखा कलमा पढ़ा आखिरी नबी जलवा दिखा कलमा पढ़ा जलवा दिखा कलमा पढ़ा आखिरी नबी फिर गुंबद खजरा दिखा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी कॉल शामिल करेंगे। मैं खिच्चीवाला से सैयद अहमद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। आज मैं ईद के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ईद के मानी है बार बार लौट कर आना। ईद उल अजहा मुसलमानों की दूसरी ईद है, इसे बड़ी ईद भी कहते हैं। ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। ईद उल अजहा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन कॉल माशाअल्लाह। इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें बताया करें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद निजाम फरीद है। मैं आज आपको तबलीग सुनाऊंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। जी इसी के साथ हमें दुआ में याद रखना है और नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया